हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें है ना एपी मतलब समानांतर श्रेणी को पढ़ना है। समानांतर श्रेणी में है ना, इसमें आपको पढ़ना क्या है, एक्सरसाइज 5.2। पिछले वीडियो में आपको समानांतर श्रेणी का 5.1 बताया गया था, है ना, और इसमें आपको पढ़ना है 5.2। तो देखिए, इसमें 5.2 का जो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। जहां आपको देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला का देखिए, पहला का जो पहला कह रहा है कि देखिए इसमें कुछ सारणी दिया है जिसमें ए, डी, एन और एन, यानी कि चार में से किसी तीन का मान दिया है आपको। जैसे पहला में देखिए, पहला में कह रहा है कि ए बराबर दिया है, ए बराबर 7 दिया है, ठीक है, डी बराबर दे दिया है 3 और आपको दिया एन बराबर दे दिया है 8। तो पूछा है कि एन बराबर का मान बताइए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपको ए बराबर देखिए, ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद, है ना, डी बराबर सार्वंतर और एन बराबर पदों की संख्या। तो इसमें आपको ए, डी और एन दिया है, तो आपको पूछा क्या है, एन। एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद। तो लिखेंगे इसलिए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर देखिए ए का मान कितना है, 7 है, तो 7 रखेंगे प्लस एन। तो एन कितना है, एन है 8, तो 8 माइनस 1 यानी डी का मान कितना है, और 3, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से गया 7 और 7 में 3 करेगा तो 21, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा, 28। तो एन का मान कितना आ गया, 28 आ गया। तो इस तरीके से आपका देखिए इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला में 4 क्वेश्चन दिया है, तो चारों इसी तरह से देखिए, इसमें से देखिए 4 वो है, ये 4 में से कोई 3 देगा, 1 पूछेगा आपको, ठीक है। जैसे एक और हम बताते हैं, है ना, जो माइनस में है। देखिए इसमें आपका जो दूसरा कह रहा है, देखिए दूसरा में दिया है आपका क्या कि ए बराबर दिया है इसमें -18, ठीक है, और डी बराबर आपसे पूछा है कि डी का मान बताइए, और एन बराबर दिया है 10, कितना दिया है 10, और एन का मान दिया है 0। एन का मान कितना दिया है, 0। यानी कह सकते हैं हम, है ना, कि प्रथम पद दिया है -18, सार्वंतर पूछा है, डी बराबर सार्वंतर होता है, सार्वंतर पूछा है, एन बराबर पदों की संख्या 10 दिया है, और आपको अंतिम पद यानी कि एन का मान भी 0 दिया है। तो आपको इसमें बताना क्या है, डी बताना है, ठीक है। तो चूंकि देखिए, चूंकि एन बराबर क्या होता है, देखेंगे चूंकि एन बराबर क्या होता है, एन बराबर मान दिया कितना 0, और एन का फॉर्मूला अभी देखिए क्या लिखे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। देखिए तो ए का मान कितना है, -18, तो 18 प्लस एन, तो एन का मान कितना है 10 माइनस 1, डी का मान नहीं पता तो डी को डी रहने दीजिए, बराबर में क्या है 0। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो -18 प्लस देखिए 10 में से गया तो 9, और 9 डी से गुना करेगा तो 9d बराबर में 0। तो देखिए 9d, और ये देखिए -18 उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, तो 9 से 18 क्या बार में कटा, 2 बार में, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला का जो चारों क्वेश्चन है बन जाएगा, ठीक है। तो एक देखिए एक और पॉइंट में भी है, तो पॉइंट वाला भी देख लीजिए। जैसे चौथा पॉइंट में दिया है आपको, तो पॉइंट में दिया है क्या क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है आपको ए बराबर दे दिया है -18.9, ठीक है, और डी बराबर भी दिया हुआ है 2.5। तो पूछा है आपसे एन बराबर बताइए, क्या बताना है इसमें, एन बराबर, और एन का मान भी दिया है इसमें 3.6, ठीक है। तो आपको बनाना है, तो देखिए आप एन से चलिए लिखेंगे, चूंकि एन बराबर कितना दिया है 3.6, तो एन का मान कितना है, सॉरी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। तो ए का मान देखिए, ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन का मान तो नहीं दिया, तो एन को एन रहने दीजिए -1, और डी का मान दिया है ना 2.5 बराबर में 3.6। देखिए तो -18.9, अब देखिए प्लस ई इंटू में है ना 2.5, तो गुना करेंगे तो पहले एन से करेगा तो क्या हो जाएगा 2.5n प्लस माइनस माइनस, और 2.5 1 से करेगा तो 2.5 बराबर में 3.6। कोई दिक्कत है, देखिए तो ई माइनस में और ए भी माइनस, तो दोनों एक जाति का है, तो दोनों क्या है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, पहले इसको लिख लीजिए 2.5n, है ना, और चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, ज़्यादा चिन्ह माइनस का है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18.9 और 2.5, 9 5 14 11 1, यानी कि 21.4 आ गया। कितना आ जाएगा 21.4 बराबर 3.6। कोई दिक्कत है ना। तो इसके बाद क्या बोला है आपको, 2.5n, अभी माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4,
तो जोड़ लीजिए 2.5n। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ना 0.5 यानी कि 25 आ गया। ठीक है, 25.0 यानी कि 25 कर सकते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 2.5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 10। ठीक है, तो 25 बटा 25 गुने 10 यानी 25 से 25 एक बार में, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसमें पहला में, ठीक है, पहला में आपको 4 क्वेश्चन दिया जिसमें से 3 बता दिया गया और आपको बचा कितना, सॉरी पहला में 5 है तो इसमें 3 आपको पता चल गया 3 कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मतलब जो 2 क्वेश्चन बच रहा है दोनों में से देखिए 2 में भी ऐसे ही कोई 3 को दे देगा और आपसे कोई एक का मान पूछेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, अब इसके बाद आपका है दूसरा। ठीक है ना, देखिए इसमें दूसरा का जो आपका पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य देने कारण दीजिए। देखिए तो इसमें दूसरा का पहला आपको एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया है ना, दिया है 10 7 4 है ना, और पूछा है डॉट डॉट का 30वां पद बताइए। 30वां पद है, तो 30वां पद है। देखिए तो इसमें आपको A30 निकालना है ना। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या है, इसमें आपको दिया है A बराबर कितना 10, A2 का मान पता है 7, यानी कि प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, द्वितीय पद को A2 से, दूसरा पद को, तो आपको A30 निकालना है, यानी A30 पूछा है ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एपी में बताया था कि एपी में प्रथम पद और डी पता है तो आप कितने भी पदों का मान बता सकते हैं। तो आपको ए तो पता है लेकिन डी का मान पता नहीं, यानी कि सार्वंतर निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 बराबर क्या है 7 माइनस A1 का मान 10, तो कितना आ गया -3। तो इसलिए आपको ज्ञात क्या करना है A30। तो A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस और जितना उतने से एक कम, तो 30 में से गया 29 डी। तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है 10 है तो 10 प्लस 29 गुना -3, तो A30 बराबर कितना हो जाएगा 10, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस। ठीक है, और 29 में 3 से करेंगे तो ठीक है 87। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा A30 बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -77। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, A30 का मान -77, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह सही है। ठीक है, आपका देखिए इसमें दूसरा का जो दूसरा कहा है कि इसमें भी AP दिया हुआ है, आपको AP दिया है, कह रहा है -3 -1/2 और फिर दिया है 2 का 11वां पद बताइए, पद है। ठीक है, इसमें भी वही हाल है, A बराबर दिया है कितना -3, A2 बराबर दिया है -1/2 है ना, और D बराबर दिया है, D बराबर निकालना है आपको है ना, और A11 आपसे पूछा है। तो D बराबर निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का मान कितना है -1/2 और -A1 का मान -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1/2 और माइनस माइनस +3, तो इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो -1 और प्लस 1 से 2 तो 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा कितना 5/2। तो इसलिए आपको निकालना क्या है A11वां, यानी कि A + 10D इसका फार्मूला होगा इसका है ना। 11वां पद का फार्मूला क्या होता है, जितना है मतलब A प्लस और जितना उसमें से एक कम कर दीजिए, तो 11 में से गया तो 10, तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है -3, तो -3 रखेंगे प्लस और है ना क्या है इसके बाद 10 गुना D का मान कितना है 5/2, तो 2 से कितने बार में कटेगा 5 बार में, यानी कि A11 बराबर -3 5 × 25, तो A11 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 25 में से 3 गया तो 22। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है ना सही है, इसमें ऑप्शन नंबर था सी आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो दूसरा का जो पहला और दूसरा था वो बन गया। ठीक है, तो आगे देखिएगा 3 नंबर में, देखिए इसमें तीसरा जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरना है। तो तीसरा में देखिए, तीसरा में कर रहा है कि आपको समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, जैसे पहला दिया है 2, इसमें एक बॉक्स दिया है और उसके बाद दिया अगला पद इसका दिया है 26। तो बोला है कि जो बॉक्स खाली बॉक्स है उसको भरिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन यही है कि समानांतर श्रेणी में है तो जो खाली बॉक्स है उसको पूरा कीजिए। तो देखिए बनाइए इसको, तो इसका हम हल करते A के बराबर तो आपको पता चले कितना 2। अब देखिए A के बाद ये प्रथम पद हो गया
तो खाली जो है दूसरा पद होगा, यानी कि A2 आपको निकालना है। और देखिए A3 दिया है कितना 26, ठीक है ना। तो A2 पूछ रहा है आपसे, तो देखिए A बराबर तो पता है ना। आपको अगर A2 निकालना है तो A प्लस D करना होगा। तो A तो पता है लेकिन D आपको पता नहीं है, तो जो दिया उसे चलिए, चूँकि A3 दिया है ना, A3 बराबर है 26, है ना। तो A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है, जितना है उतना से एक कम, और D बराबर में 26। तो A का मान कितना है 2 प्लस 2, और D का मान नहीं पता तो 2D रहने दीजिए, बराबर में 26। तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2D बराबर 26 माइनस 2, यानी कि 2D बराबर क्या हो जाएगा 24। तो कितने बार में कटा, 12 बार में। D बराबर 12, और A बराबर आपको पता है ये है 2, तो इसलिए क्या निकालना है आपको A2। A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस D, यानी कि A2 बराबर 2, A का मान 2 और प्लस D का मान कितना आ गया 12, यानी A2 बराबर कितना आ गया 14, ठीक है। तो खाली जगह पे क्या भराएगा 14 भराएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो देखिए तीसरा में 5 क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक और बताते हैं हम, देखिए इसमें आपको एक मतलब है ना पूर्णांक का है, तो उसी को बताते। देखिए इसमें जो तीसरा है वो पूर्णांक में कह रहा है, देखिए कि 5 बॉक्स है, उसके बाद फिर बॉक्स दिया है, और तब दे दिया है 9 पूर्णांक 1/2, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो खाली जगह भरी है, तो इसमें देखिए इसमें आपको दिया क्या क्या है, A1 का मान दिया, सॉरी A का मान दिया है कितना 5, A2 आपसे पूछा है, दूसरे पद को A2, और तीसरा पद भी आपसे पूछा है, तीसरे पद को A3, और चौथा पद आपको दिया है A4 दिया कितना 9 पूर्णांक 1/2, यानी कि तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 19 बट्टा में 2, ठीक है। तो A बराबर तो पता है, तो D निकालना है, तो जो दिया उसे चलिए क्या लिखेंगे, चूँकि A4 बराबर कितना आ गया 9/2, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D, 9 बटा में 2 है बराबर, A का मान पता है कितना 5 प्लस 3D बराबर 9/2। तो देखिए 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो 3D बराबर 9/2 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 3D, इसमें से कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 3D बराबर -1/2 है ना। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6D हो जाएगा बराबर -1, यानी कि D बराबर कितना आ गया -1 बटा में 6, और A बराबर आपको पता ही है कितना 5। तो जो नहीं पता निकाल लीजिए, है ना। इसमें पता करना है आपको A2, तो A प्लस D, तो A का मान कितना आया, पहले से दिया हुआ है 5, और D का मान -1/6, तो 5 प्लस माइनस माइनस 1/6 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका, तो 6 आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो देखिए भागा करेंगे तो 6 से 5 में तो 30, माइनस है तो माइनस, 6 से 6 कितने बार में, एक बार में, यानी 1, यानी कि 29 बटा में 6 आ गया, कौन है ना A2 का मान 29/6। अब आपको निकालना है A3, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, तो A का मान कितना है 5 है, तो 5 रखेंगे प्लस 2 गुने, और D का मान कितना आया है -1/6, तो -1/6 रखेंगे तो 2 से कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 5 और प्लस माइनस माइनस 1/3। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 15, यहाँ पे 1, यानी कि 14/3। तो इस तरीके से आपका देखिए A2 का मान निकल गया और A3 का मान भी निकल गया, है ना। तो इस तरह देखिए आपको तीसरा में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको 2 लगभग बता दिए, बाकी 3 बचा, तो ऐसे ही बनेगा जिसमें 2 पद कोई दिया रहेगा और आपको खाली बॉक्स पे जब जो पद है उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, आपका जो चौथा क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है ना। पूछ रहा है कि AP दिया है आपको 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है 78 होगा। तो देखिए मान लीजिए इसमें, देखिए इसमें पहले आपको A का मान तो दिया कितना 3, A2 का मान दे दिया कितना 8, और A3 का मान ही पता है 13। तो आपको पूछा है कौन सा पद इसका 78 होगा, है ना। तो पहले आप D निकाल लीजिए, तो D निकाल लेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 की जगह पे क्या लिखेंगे 8 माइनस A1 की जगह पे 3, यानी कितना हो जाएगा इसका मान 5, यानी A और D पता हो गया। तब आपसे पूछा है कि कौन सा जो पद है 78 है, यानी कि आपको इसमें n का मान पूछा है, पद पूछा है ना, तो n का मान पूछा है, ठीक है। और कौन सा पद बोल दिया 78 दिया हुआ है, तो मान लीजिए है ना कि माना कि n, यानी n का मतलब क्या होता है अंतिम पद, है ना। AP का अंतिम पद 78 है, n बराबर 78 है। तो चूँकि an बराबर 78 माने हैं,
तो एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 78। तो ए का मान तो पता है, ए का मान कितना दिया हुआ है 3, प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन माइनस वन, और डी का मान कितना दिया है, आया कितना 5, तो 5 रख देंगे बराबर में 78। तो 3 प्लस अभी गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 5n माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 में 1 से तो 5 बराबर में 78। ठीक है, तो अब देखिएगा ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा 5n और प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह भी ज़्यादा किसका है, माइनस का, तो माइनस यहाँ पे कितना 2 और बराबर में 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 5n बराबर माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 78 प्लस 2, यानी कि 5n बराबर में 80। तो 5 से क्या बार में कटेगा 16, यानी कि n बराबर कितना आ गया 16, यानी कि 16वां पद जो होगा, है ना, मतलब इस एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। और देखिए 5वां, ठीक है ना, देखिए आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस समानांतर श्रेणी में, तो 2 समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो पूछा कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे। देखिए तो 5वां का जो पहला दिया है एपी कह रहा है 7, 13, 19, है ना, और लास्ट पद दे दिया आपको 205। तो पूछा है कि इसमें n यानी पदों का संख्या कितना होगा। तो देखिए इसमें a का तो मान दिया है आपको 7 पता है, a2 का मान दे दिया कितना 13, और इसमें सबसे अंतिम पद को कहते हैं an, तो n का मान दे दिया है 205। तो पूछा है आपसे कि n बराबर बताइए, यानी कि पदों का संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे d, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी करेंगे तो कितना 13 माइनस 7 बराबर में 6। तो देखिए चूँकि an का मान तो दिया है कितना 205, तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205 दिया है। तो a की जगह पे a का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है 7, प्लस n का मान नहीं है तो n की जगह पे n माइनस 1, और d का मान कितना आया है 6, तो 6 बराबर 205। तो 7 प्लस 6 अब n से गुना करेगा तो 6n, और प्लस माइनस माइनस 6 बराबर में 205। ठीक है, तो देखिए प्लस में एक माइनस में, तो 6n प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 205 है। तो 6n, अब देखिए प्लस 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 205 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6n बराबर 204। तो 6 से क्या बार में कटेगा 3 और 4, यानी कि n बराबर कितना आ गया 34, यानी टोटल कितना पद है 34 पद है आपका इसमें। तो इस तरीके से आपका जो दूसरा भी एपी 5वां एप में कर रहा है 18, है ना, 15.1/2, तो इसमें भी वही हाल है, n का मान दिया है, a का मान सब निकाल करके n बराबर आप निकाल सकते हैं। इसमें पदों का संख्या ही पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 5.2 में आपका 5 नंबर तक खत्म हो गया है। इसके आगे आपको अगले वीडियो मिलेगा, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और है ना सूत्र इसका फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है।